भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम लोग उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा में हैं और बुंदेलखंड इलाके में लगातार घूम रहे हैं। और इस यात्रा में हमारा एक बड़ा मकसद जो है कि हम युवा नेतृत्व जो बुंदेलखंड में उभर रहे हैं उनसे आपको मिलवाएं और युवा वोटर्स की खास तौर पर सुने कि उनकी क्या उम्मीदें हैं। ऐसे एक युवा नेतृत्व हमारे संग है विवेक राजपूत जी, जो झांसी जिला में सबसे ज़्यादा वोटन से हाल में जिला पंचायत को चुनाव जीते थे और अब गरोठा विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। विवेक भैया, की तरीके से आप इतनी बड़ी जीत तक पहुंचे जिला पंचायत में और अब आगे की क्या रूपरेखा? सचिन भैया, आपके संगे संगे हम पूरे बुंदेलखंड वासियों को राम राम और धन्यवाद कि आपने हमें एक युवा प्रतिनिधि के तौर पे चुना कि आपसे संवाद करें। और बहुत ही अच्छा लगा जब कोनो युवा आगे निकल के आत, चूँकि हमारे बुंदेलखंड में ऐसी बातें कही जाती एक समय पहले कि पिछड़ो है, अति पिछड़ो है, कछु है नहीं है, लोग पलायन करते। आज स्थिति जा आ गई कि यहाँ युवा नेतृत्व भी है। यहाँ योगी जी और मोदी जी जब से आए हैं 2014 से, उसके बाद से बुंदेलखंड की कायाकल्प हो गई। ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और एक युवा होने के नाते बुंदेलखंड में कुछ हद तक अभी राजनीतिक स्तर पर अनदेखी की जा रही है, लेकिन हमें लगता है अब राजनीति में जो मायने बदल गए, जो कायदे बदल गए और राजनीति जो एक नए आयाम पे है, उसको देख के लगत है कि अब राजनीति में युवा नेतृत्व भी बहुत बढ़ चढ़ के आगे आएगा। आप दिल्ली में राजनीति करते, फिर अचानक से गांव की राजनीति में आए, जो कैसे भाव पूरा सफर का? 2012 में भैया अपनो जीवन यापन करवे के लाग दिल्ली गए और 12 से लेके अपन 18 तक दिल्ली रहे। अपन ने उते बहुत मेहनत करी, काम करी, जीवन उते सीख के आए अपन कि सच में अगर आपने जन्म लो है तो आप नाम अपने घर के संगे अपनों परिवार को, अपने गांव को और अपने जिला को और अपने क्षेत्र को करो। और भैया हमारे मन में एक बड़ी टीस थी कि हम बुंदेलखंड से आत जिते दद्दा मेजर ध्यानचंद जी ने जन्म लो, तो जिते से पहचान महारानी लक्ष्मी बाई ने दी है। और ऐसे बहुत नाम जो हम अपने बुंदेलखंड से गिनाएं तो हमें लगत के बहुत नाम ऐसे हुई हैं जी में हम लोग चर्चा को विषय बना सकत। बुंदेलखंड को लेके हम नाम करें तो सबसे पहले जब हम आए तो एक विवेक राजपूत जो दिल्ली में काम करत तो 2012 से 18 में बाने अपने नाम को बड़ी सरलता पूर्वक एक नाम दो जी को अपने गांव के संगे जोड़ो, गोलू माते बरल, जिसमें ना कोई जाति है ना कोई भेदभाव है। एक छोटा सा नाम कह सकते हैं हम, जिसको हमने अपने गांव के साथ जोड़ा। और ये मैसेज हमने हमेशा देवे की कोशिश करी कि जहाँ पर हम लोगों ने जन्म लिया, हम तो इस बात में आपकी बहुत तारीफ करेंगे कि हम तो अभी देखते हैं कि कई लोग थोड़ी सी भी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, अपनी भाषा, वेशभूषा और अपनी हर चीज़ परिवर्तन करते हैं। हमें आप इकलौते ऐसे मिले हैं कि आप पूरी चीज़ें बुंदेलखंड में लेके और आप बुंदेलखंडी लोगन को इतनो आप आगे बढ़ा रहे, कई कलाकार को आप मंच दे रहे। तो सबसे पहले तो आप जा चीज़ के धन्यवाद पात्र हो। और आप ही की सोच से लेके जो आपने कहूँ ना कहूँ बुंदेलखंड को लेकर सोचो हो, ये भाई सोच हमारे अंदर रही। तो हमने हमेशा जय मन में टीस रखी कि अब हम अपना नाम भी बुंदेलखंड को लेके बनाए हैं और जो हम वह नाम को लेके अपनी पहचान बनाएं और वह पहचान से हम काम भी बुंदेलखंड में कर हैं और आगे चल के बुंदेलखंड वासियों को एक जा मुकाम पे ले आवे की कोशिश करें जब तक जान है और जब तक संघर्ष करें हैं कि बुंदेलखंड को एक अपनी पहचान मिले। और जो राजा छत्रसाल जी के नाम से जो बुंदेलखंड जानो जात तो कि बाहर के लोग भी छत्रसाल जी से मदद के लाने अमांगत आते और वो समय फिर आया है कि बुंदेलखंड से मदद के लाने बहुत से लोग आगे आए। गरोठा विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसी जन चर्चा है कि आप भी बड़ी दावेदारी। देखिए भैया, राजनीति में जब हम आए तो हम ये सोच के नहीं आए थे कि हमें चुनाव लड़ना है। हमने अभी आपको स्पष्ट किया है कि हम अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी भाषा को और अपने समाज को और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र को जो समस्या हैं उन पर चर्चा करके उनका निरावरण करने के लिए हम आए थे। चर्चा तो बहुत लोग करते हैं, चुनाव आते हैं तब भी करते हैं, सामान्य तौर पे भी चर्चा का विषय बनाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये चर्चा का अंत हो, समस्याओं का निराकरण हो। उस चीज़ को लेके जब हम आए तो हमने ऐसी विचारधारा बनाई है और आज
हमने जब इस मुकाम को सोचा कि चुनाव आ रहे हैं, राजनीति ना सिर्फ एक चुनाव लड़ने भर का विषय है। अगर सचिन भैया देखो जाए तो आप तो अनुभवी हो, आप पत्रकारिता में अपनो कैरियर कर रहे हैं, तो आपको पता हो ये राजनीति कितनी आज संघर्ष की हो गई। और हम मानते हैं कि हम हमेशा जीवन भर राजनीति संघर्ष की करेंगे, कभी समझौती की राजनीति नहीं करेंगे। तो वो संघर्ष हमें हौसला देता है। और जो लोगों का हमें जो जिला पंचायत का जो हमने चुनाव लड़ा, हम भारतीय जनता पार्टी के आस्थावान सिपाही कल भी थे, हम आज भी हैं। और हमें लगता है जो राम का नाम आगे लेके आएगा, हम सदैव उसके साथ खड़े रहेंगे। और वो राम के नाम में अगर किसी ने आगे काम किया है तो एक तो त्रेता की बात करें तो राम का राज्य अभिषेक तब हुआ था, और आज अगर कोई धरती पुत्र हुआ है, जनप्रिय नेता हुआ है, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर दोबारा राम जी का राज्य सेवक हुआ है तो वो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो ये पार्टी में हमारी पहले भी आस्था थी, आज भी है, और लगता है जब तक हमारे जिसमें प्राण रहेंगे, हमें लगता है हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही बन के रहेंगे, कार्यकर्ता बन के रहेंगे। तो हमने चुनाव में टिकट मांगा था, किसी राजनीतिक परिस्थितियाँ रही होंगी, हमें टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन जब हम जीते तो लोगों का प्यार इस कदर मिला है भैया कि अपन उत्तर प्रदेश की अच्छी जीत में से लेके अपन लोग आए। हमें जहाँ तक अभी तक की सूचना मिली है कि हम जो 9000 की जीत लेके आए, वे टॉप 5 में जीत हम लोगों की रही, जो पब्लिक को प्यार रहो। और राजनीति हमेशा लोग अच्छे के लिए करते हैं। आज जिस सामर्थ्य से हम जीत के आए, उस सामर्थ्य पे हम जिला लेवल के काम कराएंगे। जिस वार्ड से हम जीत के आए हैं जिला पंचायत, उस वार्ड में काम कराएंगे। तो ये काम करने की लालसा और लोगों का मेरे प्रति प्यार, इस चीज़ का जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो कहते हैं भैया कि आपसे हम चाहते हैं कि आप प्रयास करो। तो वो प्रयास हमें हमारी सेवा करा रहा है, और इसके प्रतिफल के रूप में लोग चाह रहे हैं कि हम आने वाले 2022 में दावेदारी करें। चूँकि सबका अपना हक होता है दावेदारी करने का, तो हम चाह रहे हैं कि एक बार हम भी लोगों की सेवा करें। गरोठा विधानसभा से हम जाते हैं तो लोगों का जो प्यार मिलता है वो अकल्पनीय है। उस प्यार के लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं आपके बुंदेली बौछार के माध्यम से, और उन लोगों को धन्यवाद कृतज्ञ करता हूं जो लोग हमें हौसला बढ़ाते हैं। और रही चुनाव की बात, तो भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देना चाहती है, हम भी अगर उसमें शामिल होंगे तो हम स्वीकार करेंगे। और आखिर में भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और जितनी मेहनत गोलू माते बरल अपने लिए करेंगे, उतनी ही मेहनत बराबर से उस प्रत्याशी के लिए करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी चुन के हम लोगों के बीच में भेजेगी, और उनको जिताने का काम करेंगे। और एक बार फिर से बुंदेलखंड में 19 की 19 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें। 19 की 19 सीटों वाली बात करी तो जो ये का आखिरी सवाल है कि बड़ी समस्या बुंदेलखंड में जा भी है कि आप लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन हर सीट पे पहले से भाजपा को विधायक है। तो ऐसे में वो विधायक के काम से अलग होकर अपनी दावेदारी कैसे आप लोग बता? देखिए, विधायक का टिकट मिलना और विधायक का चुनाव लड़ना आपके काम के लिए वफादारी का प्रतीक तो है। जैसे हमें अगर टिकट मिलता है तो हम अपना काम करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम अपना दोबारा भी टिकट लेके आएँ या उसी हमारे काम के वजह से दूसरे को टिकट मिले। 19 सीटें जो मिली थीं उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक चुन के आए थे उन्होंने अपना 100% देने की कोशिश करी और दी भी। आप किसी भी विधानसभा को उठा के देख लीजिए, जो काम कोई और सरकारें नहीं करा पाई वो हमारे विधायकों ने करी। अब भारतीय जनता पार्टी किसी का अगर टिकट कर रही है तो इसका ये निष्कर्ष कभी नहीं निकलता है कि जो वर्तमान विधायक थे उनकी कोई कमी थी या उनके कोई काम में खोट था। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पार्टी की जातिगत कुछ समीकरण होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल के सामने आ जाती हैं कि दूसरी पार्टी कौन सी जाति से किसको लड़ा रही है। तो ये सब चीज़ों का निचोड़ टिकट होता है, और वो टिकट किसी को भी हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति करती है, और इस बदलाव में जिसको भी वो टिकट देंगे हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे और फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और अंत में हम यही बात फिर से कहेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। तो जैसे विवेक राजपूत जी ने कई सारे चुनावी मुद्दों पे, युवाओं की राजनीति पे अपनी सोच को लेके बुंदेली बौछार से बातचीत करी। बुंदेली बौछार की बुंदेली यात्रा को सफ़र चलत रहे और नए नए युवा नेतृत्व से आपको मिलवा उतरें और पूरे चुनाव को माहौल आपको बता उतरें। झांसी से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।